नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विद्यार्थी 2.0 पर। आज आपके लिए एक और नए जीके जीएस का क्वेश्चन और आंसर लेकर आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता में जो घर बने होते थे किससे बनाए जाते थे। ऑप्शन ए है ईंट से, ऑप्शन बी है बांस से, ऑप्शन सी है पत्थर से और ऑप्शन डी है लकड़ी से। तो सिंधु सभ्यता के जो घर है ईंट से बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण है इनमें से किसकी उपासना था, यानी कि इनकी पूजा की जाती थी। ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन बी है पशुपति, ऑप्शन सी है देवी माता और ऑप्शन डी है त्रिमूर्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी प्रकृति की पूजा की जाती थी। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट किसने आरंभ कराया। ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है हर्ष और ऑप्शन डी है फाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कनिष्क महान जो है भारतीयों के लिए रेशम मार्ग का आरंभ कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व कौन करता है। ऑप्शन ए पंचायत सेवक, ऑप्शन बी है ग्राम मुखिया, ऑप्शन सी है सरपंच और ऑप्शन डी है पंचायत समिति। तो पंचायत, इसका राइट आंसर क्या है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो है पंचायत का सेवक करता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया है। ऑप्शन ए है 31वें, ऑप्शन बी है 34वें, ऑप्शन सी है 42वें और ऑप्शन डी है 44वें। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी यानी 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है संवैधानिक संशोधन किया गया है संविधान में। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए है 1908, ऑप्शन बी है 1903, ऑप्शन सी है 1906 और ऑप्शन डी है 1905 ईस्वी में। तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर, नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है। ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड एवं जर्मनी, ऑप्शन बी यूएसए एंड कनाडा, ऑप्शन सी है फ्रांस एवं इटली और ऑप्शन डी है डेनमार्क एवं स्वीडन। तो नियाग्रा जो जलप्रपात है किसकी सीमा पर स्थित है, यानी किन दो देशों के सीमा पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या है, यूएसए एवं कनाडा के सीमा पर स्थित है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी जो नहर है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में से मिलाती है। कौन सी जो नहर है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। ऑप्शन ए में दिया है स्वेज नहर, ऑप्शन बी है पनामा नहर, ऑप्शन सी है किल नहर और ऑप्शन डी है सू नहर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी यानी जो किल नहर है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। यदि हम स्वेज नहर की बात करें, जो स्वेज नहर है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, और जो पनामा नहर है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, और जो सू नहर है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, रेनल जलधारा जो है, रेनल जलधारा है किस महासागर की जलधारा है। ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए यानी अटलांटिक महासागर की क्या है जलधारा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंच जाए। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन, वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण है। वायु में जो अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है यानी वायु में कितना नमी है उनको मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है हाइग्रोग्राफ, ऑप्शन बी है हाइड्रोग्राफ, ऑप्शन सी है पेंटोग्राफ और ऑप्शन डी है बैरोग्राफ। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन यानी हाइग्रोग्राफ से वायु में आर्द्रता का माप किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है। निम्न में से कौन जो है प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन ए है आयकर, ऑप्शन बी उत्पाद कर, ऑप्शन सी बिक्री कर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष कर कौन है, तो ऑप्शन ए यानी आयकर है, जो है एक क्या है, एक प्रत्यक्ष कर है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, 1 रुपए के सिक्के का निर्माण, 1 रुपए के सिक्कों का निर्गमन कौन करता है।
यानी 1 रुपये के जो सिक्का है उनका निर्गमन कौन करता है? तो ऑप्शन ए है भारत सरकार, ऑप्शन बी है ब्रिटिश सरकार, ऑप्शन सी है रिजर्व बैंक के गवर्नर और ऑप्शन डी है भारतीय स्टेट बैंक। तो भारत 1 रुपये के जो सिक्का होते हैं इनका निर्गमन कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय के अधीन होता है। वित्त मंत्रालय के क्या होता है? वित्त मंत्रालय के अधीन होता है। 13 नंबर क्वेश्चन जो है देखिए कह रहा है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पेटामीटर, ऑप्शन बी है परसेक्स, ऑप्शन सी है प्रकाश वर्ष और ऑप्शन डी है हब्बल की लंबाई। तो खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक कुली जो है 13 केजी सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें कह रहा है कि कार्य ज्ञात करना है। जब कोई व्यक्ति है कोई भी सामान को अपने सर पर 1.5 मीटर ऊपर उठाता है तो उसे उठाने में किस प्रकार का कार्य होता है? तो स्थितिज ऊर्जा वहां पर कार्य करता है। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? mgh, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे ऊंचाई। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी 13 गुणे 10 गुणे 1.5, इसको सॉल्व करेंगे तो 195 जूल आ जाएगा। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया? गति का जो प्रसिद्ध नियम है किसने दिया? ऑप्शन है डाल्टन, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है गैलीलियो और ऑप्शन डी है थॉमसन। तो गति का जो नियम है तो किसने दिया? तो न्यूटन ने गति का नियम दिया। देखिए यदि हम बात करें तो न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम प्रतिपादित किए जो इस प्रकार है। देखिए कौन कौन सा नियम? जड़त्व के नियम, बल द्रव्यमान एवं त्वरण संबंधी एक नियम प्रतिपादन किया और क्रिया प्रतिक्रिया नियम का प्रतिपादन किया। न्यूटन का जो पहला नियम है उसको हम लोग जड़त्व के नियम कहते हैं। दूसरे नियम से उनको बल द्रव्यमान एवं त्वरण के बीच संबंध स्थापित कराया और तीसरे नियम में बताया कि एक्शन फोर्स बराबर रिएक्शन फोर्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान, ऑप्शन बी है त्वरण, ऑप्शन सी है आवेग और ऑप्शन डी है भार। तो किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को हम लोग किसके रूप में जाने जाते हैं? तो भार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है 2 केजी के एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकेंड बेग के साथ जो है एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। पिस्तौल का परीक्षित वेग कितना होगा? पिस्तौल का परीक्षित वेग कितना होगा? इसका फार्मूला लगाएंगे, यानी पिस्तौल का संवेग बराबर गोली का संवेग m1 v1 बराबर m2 v2। यहाँ पर v1 दिया है 2.25 मीटर प्रति सेकेंड। तो यह जो वेग हो दागी जाएगी तो गोली की विपरीत दिशा में होगी, मतलब परीक्षित वेग कितना हो जाएगा? -1। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी -2.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है? ऑप्शन ए है वेग, ऑप्शन बी है संवेग, ऑप्शन सी है बल और ऑप्शन डी है दूरी। तो नकारात्मक जो त्वरण है किस दिशा के विपरीत होता है? तो वेग के दिशा के विपरीत होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जो घर्षण बल के बारे में जो सही नहीं है? ऑप्शन ए घर्षण बल वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। ऑप्शन बी है घर्षण वो घर्षण बल जो किसी सतह के चलने या फिसलने का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। ऑप्शन सी मशीनरी में घर्षण ऊर्जा व अपव्यय और टूट फूट के कारण है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अत्यधिक होता है। तो जो कौन सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये जो है ऑप्शन डी वाला है, ये जो है इस सही नहीं है। रोलिंग घर्षण जो है स्लाइडिंग घर्षण की अपेक्षा में तुलना अधिक होता है, अधिक नहीं होता, वह कम होता है। चलिए आगे बढ़ते 20 नंबर क्वेश्चन है ताप का अंतरण मुख्य रूप से ताप का जो अंतरण है मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से खाली स्थान होता है।
ऑप्शन ए गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेटर पादपों में, ऑप्शन बी है रेफ्रिजरेटर फ्रीजर, ऑप्शन सी है बॉयलर भट्टिया में, ऑप्शन डी है किसी संधारित्र में वाष्प का संघनन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताप का अंतरण जो मुख्य रूप से चालन, सम्मोहन और विकिरण से होता है। तो किनमें जो ताप का सम्मोहन तीनों से होता है? तो ऑप्शन सी यानी बॉयलर भट्टियों में जो है ताप का सम्मोहन जो है चालन से भी होता है, सम्मोहन से भी होता है और विकिरण से भी होता है। यदि हम बात करें चालन द्वारा ऊष्मा का अंतरण जो है ठोस में होता है, द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का जो अंतरण है सम्मोहन के द्वारा होता है, विकिरण द्वारा ऊष्मा का अंतरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा खाली स्थान में कंपन करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग जब चलता है तो कण उसमें जो संचरण करते हैं, घूमते रहते हैं, किसकी दिशा में कंपन करते हैं? ऑप्शन है लंबवत, ऑप्शन बी है प्लानर, ऑप्शन सी है अर्धवृत्त और ऑप्शन डी है समानांतर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समानांतर कंपन करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अनुदैर्ध्य तरंग में कण का संचरण जो होता है समानांतर होता है। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है तो इसका आवर्धन कितना होगा? ऑप्शन ए 0.05, ऑप्शन बी 0.3, ऑप्शन सी 0.1 और ऑप्शन डी है 2। इसका आवर्धन क्या होगा? तो इसका आवर्धन होगा ऑप्शन बी यानी 0.3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 0.3 इधर राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम इनको निकालने की बात करें तो इनमें पहले हम लोग क्या निकालेंगे? भी का मान निकालेंगे और आवर्धन बराबर होता है भी बटे में यू। तो इसको हम फार्मूला पर सॉल्व कर लेंगे। इसका राइट आंसर है 0.33 यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है कि यानी किसमें अवतल दर्पण का उपयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए में दिया है टॉर्च में, ऑप्शन बी है सेविंग दर्पण के रूप में, ऑप्शन सी है रियर व्यू दर्पण के रूप में और ऑप्शन डी है हेडलाइट में। तो अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है, किसमें नहीं है? तो रियर व्यू दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है, इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी पथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव है? किसी पथ में जो है विद्युत प्रवाह जो है किसके द्वारा संभव होता है? तो इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा संभव होता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो बिंदुओं के मध्य जो 3 कूलाम का आवेश ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा 72 जूल है तो इस बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? आपको पूछ रहा है कि विभवांतर क्या? ऑप्शन है 24 वोल्ट, ऑप्शन बी है 216 वोल्ट, 240 वोल्ट और है 25 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 वोल्ट जो है विभवांतर क्या हो जाएगा? 24 वोल्ट, क्योंकि विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे में आवेश, कार्य बटे में आवेश यानी 72 बटे में 3, तो हो जाएगा 24 वोल्ट। 26 नंबर क्वेश्चन है, अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा खाली स्थान के अनुपात में होते हैं। तो अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान जो होते हैं किसका अनुपात में होते हैं? तो ऑप्शन है 3:14, 8:3, 14:3 और ऑप्शन डी है 3:8। तो अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3 होता है। तो किस अनुपात में होता है? तो 14:3 के अनुपात में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें नाइट्रोजन का हो गया 7, तो 7 दूना 14 हो गया, इसमें 1 यानी 1:2 यानी 2 यानी 14:3 के रूप में हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर, केसीएल के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं? केसीएल जो है पोटेशियम क्लोराइड है, 0.5 मोल में जो है कितने अणु होते हैं? इसका डायरेक्टली राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन यानी 3.101 गुणे 10 के पावर 23 मोल होते हैं। 28 नंबर, समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों में से एक है। ऑप्शन ए निस्पंदन, ऑप्शन बी है आसवन, ऑप्शन सी वाष्पीकरण और ऑप्शन डी है संघनन। तो इसका राइट आंसर क्या है? जो ऑप्शन बी यानी आसवन विधि के द्वारा यूज किया जाता है। 29वां क्वेश्चन है, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदलते हैं तो इसका
खाली स्थान बदल जाता है तो उसका क्या बदल जाता है? ऑप्शन ए में दिया है समस्थानिक बदल जाता है कि आयन बदल जाता है कि आवेश और तत्व संख्या। तो 29 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन यानी उनका समस्थानिक जो है बदल जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है H2O2 प्लस Cl2 है। यहाँ पर इक्विबेरियम में 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 जो है किसके रूप में कार्य करता है? तो किसके रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी यानी एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। 31 नंबर क्वेश्चन है NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? NaCl जो है किसका रासायनिक सूत्र है? तो NaCl जो है यानी सोडियम क्लोराइड है वह नमक का रासायनिक सूत्र है। 32 नंबर क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली? तो किस तत्व समूह को जो है बाद में तालिका में जगह मिली? तो ऑप्शन बी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। Sc स्केडियम गैलियम और जर्मेनियम को क्या बाद में उनको जगह दिया गया। यदि हम इनके बात करें तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ स्थानों को रिक्त छोड़ दिया गया था। इस रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीव ने दृढ़ता कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर इक्का एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में खाली धातु के रूप में नामित किया गया था। ऑप्शन ए स्केडियम, ऑप्शन बी है गैलियम, ऑप्शन सी है जर्मेनियम और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इक्का धातु जो आवर्त सारणी में किस धातु को नामित किया गया था? इक्का एल्यूमिनियम के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन बी यानी गैलियम को नामित किया गया था। यदि हम बात करें तो गैलियम की परमाणु संख्या 31 यानी 31 है तथा परमाणु भार क्या हो जाएगा? 69.8। 34 नंबर है दंत वलक यानी दंत एनामेल किससे बना होता है? किससे बना होता है? ऑप्शन ए है पोटेशियम फास्फेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन सी है फेरस सल्फेट और ऑप्शन डी है सोडियम फास्फेट। तो दंत वलक है किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या जो ऑप्शन बी यानी कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। जो दांत का ऊपरी जो परत होता है वो किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। यह जो होता है दांत का सबसे कठोर भाग होता है। चलिए आगे बढ़ते 35 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा अंग में मानव शरीर का थर्मोसेट यानी तापमापी निहित होता है? ऑप्शन ए पिनियल ग्रंथि, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी थायराइड और ऑप्शन डी है हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस है। इसमें थर्मोसेट यानी तापमापी निहित होता है। यदि इनके बारे में बात करें तो हाइपोथैलेमस जो है एक मस्तिष्क का क्या है? एक भाग्य है। हाइपोथैलेमस का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? एक तंत्रिका तंत्र को पिट्यूटरी ग्रंथि के माध्यम से अंतःस्रावी तंत्र को जोड़ना होता है। सभी कैथेरिक दिमाग में हाइपोथैलेमस होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? टिबिया है कि ट्रेपेजियम है कि स्टेपिज है कि जांघ की हड्डी? तो सबसे छोटी हड्डी हो गया स्टेपिज। और बोलेगा सबसे बड़ी हड्डी तो हो जाएगा जांघ की हड्डी द राइट आंसर। बोल रहा है कि सबसे छोटी हड्डी तो क्या हो जाएगा? स्टेपिज जो कान में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? युवा अवस्था के समय जो है लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। ऑप्शन ए है पशु हार्मोन, ऑप्शन बी है थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन और ऑप्शन डी है इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर क्या जो ऑप्शन सी यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो लड़कों की युवा अवस्था में वृद्धि का कारण होता है। यदि इनके बारे में बात करें तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन है मुख्य रूप से वृषण में होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है मांडू महोत्सव जो है किस राज्य में शुरू हुआ? मांडू महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन बी यानी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। 39 नंबर क्वेश्चन है इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने? इटली के जो नए प्रधानमंत्री कौन बने? ऑप्शन ए मारियो
द्रगाही ऑप्शन बी है, गुइसेप्पे कांटे ऑप्शन सी है, सर्जियो मेट्रेला ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मारियो द्रगाही, द राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम बात करें इटली के बारे में, तो इटली की राजधानी कहाँ पर है? तो रोम में है। और इटली की मुद्रा क्या है? तो यूरो है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बजट, ऑप्शन बी है वार्षिक वित्तीय वितरण, ऑप्शन सी आमदनी खर्चा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर के जो ऑप्शन बी यानी उसको हम लोग वार्षिक वित्तीय बजट कहते हैं। तो कैसा लगा आप लोग को यह वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट जीके जीएस के सीरीज में नई एनर्जी नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।